दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। भाई कुछ टाइम पहले मैंने आपको टेक्नो के स्पार्क 40 प्रो प्लस के बारे में बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि वो अपने प्राइस टैग के अंदर एक काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अब टेक्नो की स्पार्क 40 सीरीज के अंदर एक और मॉडल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो। अब ये जो मॉडल है ये भी काफी ज्यादा हाईलाइट के साथ आता है। इनफैक्ट अगर आप स्पार्क 40 प्रो प्लस के शशकों को साइड पे कर देते हैं जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग आ जाती है और उसके अंदर उसकी कर्व डिस्प्ले वाली पतली जो बॉडी है वो आ जाती है, तो भाई ये मोबाइल फोन डेली यूजेज के अंदर काफी हद तक स्पार्क 40 प्रो प्लस जैसा ही होने वाला है। ऑल्दो इसका जो प्राइस है वो काफी कम रखा गया है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। ये 48,999 का पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इससे काफी सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाली डिवाइसेस जो है ना वो 46,000 की पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुई हैं। द डिफरेंस इज कि ये 256 जीबी वाले वेरिएंट में आ रहा है, यानी कि 3,000 रुपया खर्च के आपको बेसिकली 128 जीबी की जगह 256 जीबी देखने को मिल रही है। 8 जीबी रैम है और उसके अलावा जो इसकी मेन हाईलाइट्स हैं उसके अंदर यहां पर 1.5 के डिस्प्ले को मेंशन किया गया है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और यहां पर मैं टेक्नो को कहना चाहूंगा कि बड़े अरसे बाद हमने देखा है कि टेक्नो पूरी इंडस्ट्री को आगे लेकर गया है, यानी कि इस प्राइस रेंज में 1.5 के रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देना जो है ना एक काफी सॉलिड बात है। और यही वजह है कि हमें अब बाकी कंपनीज की तरफ से भी यही चीज देखने को मिलने लग जाएगी। अल्ट्रा ब्राइट एमोलेड को मेंशन किया गया है जिसके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि यस ये एक्चुअल में इतना ब्राइट हो चुका है कि अगर आप इसको बाहर आउटडोर्स में भी यूज करते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये फ्लैगशिप ग्रेड का हो गया है, बट काफी हद तक यूजेबल हो चुका है। 45 वॉट की सुपर चार्जिंग है, 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है और इसके अंदर G100 अल्टीमेट का प्रोसेसर यूज किया गया है। अब ये जो प्रोसेसर है काफी इंटरेस्टिंग और काफी कंफ्यूजिंग भी है, इसके ऊपर हम आएंगे। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i को यहाँ पर यूज किया गया है। फ्री लिंक की टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर आप वाईफाई और ब्लूटूथ का यूज करके कॉलिंग कर सकते हैं। बेसिकली कहीं पर अगर इंटरनेट ना भी मौजूद हो ना, कोई आप सहरा में है जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहे, तब भी आप अपने इर्द गिर्द वॉकी टॉकी की तरह ना कॉलें वगैरह जो हैं वो ब्लूटूथ को यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा को मेंशन किया गया है और उसके अलावा जो मेन हाईलाइट्स हैं उसमें इसका 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये लेक ब्लू के नाम से आता है और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ भाई, एक मिनट टाइम लेता है, मतलब डब्बा ने ना मतलब पूरा उसने प्रोसेस किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ऐसे जैसे प्रोसेस से खुला है डब्बा ना। अच्छा, सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है जो कि लेक ब्लू कलर के अंदर है। ये सी ब्लू नहीं है, ये रिवर ब्लू नहीं है, ये लेक ब्लू है। नाम मतलब ब्लू भी रख सकते थे यार, लेकिन हर कंपनी को ना अपना शौक होता है। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर लेक ब्लू कलर इन लोगों ने दिया है तो भाई फिर जो बैक का केस है वो भी उसी कलर के अंदर मौजूद है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा ज़रूर लगती है, बट इस तरह के जो टचेस हैं ना वो बताते हैं कि कंपनी को फ़र्क पड़ता है, यानी कि उनको अपने कंज्यूमर को एक अच्छी चीज़ देनी है। वरना यहाँ पर अगर सिंपल सिलिकन केस दे देते मैं भी अनबॉक्सिंग में गुजार देता, लेकिन ये चीज़ जो है मुझे पसंद आई है। 35 वॉट कह रहा हूँ, 45 वॉट का अडेप्टर जो है इस फ़ोन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है और टेक्नो के केस के अंदर इट इज़ वेरी यूनिवर्सल। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास पहले भी कोई 100 वॉट का चार्जर पड़ा हुआ है आप वो भी लगाएंगे तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको 45 वॉट की चार्जिंग जो है वो ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर दे। तो दूसरे फास्ट चार्जर्स जो मार्केट में आते हैं ये उनके साथ भी कंपैटिबल है। टाइप A to C वाली जो केबल है वो देखने को मिल जाती है और सिम इजेक्शन पिन जो है वो यहाँ पर डब्बे के ऊपर लगाई गई है, इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, फोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अब टेक्नो ने कहीं पर भी ना इस मोबाइल फोन की जो स्लिमनेस है उसकी बात नहीं की, एंड दैट इज वियर्ड। उसकी रीजन ये है कि स्पार्क 40 प्रो प्लस में हमने बहुत ज्यादा उसकी स्लिमनेस की बात की थी, लेकिन रियलिटी ये है कि ये मोबाइल फोन भी बहुत ज्यादा लाइट वेट और बहुत ज्यादा स्लिम है। इस मोबाइल फोन की जो पतलापन है उसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं तो इसकी साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा कम है। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट, आपकी स्पीकर ग्रिल, हेडफोन जैक मिल जाता है। साइड पर वही यूजुअल अफेयर है, मेन पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज हैं। इस साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। अब ये मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स वैसे ही 256 जीबी स्टोरेज के साथ आ रहा है, तो ज़्यादातर लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो मेमोरी कार्ड डालें, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आपको एक फुल फ्लैट सिम स्लॉट जो है वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें एक आपका ऑक्सिलरी सेंसर है जो पोर्ट्रेट मोड में यूज में आएगा, एक आपका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और ये जो नीचे एरिया आप देख रहे हैं
अब ये डिज़ाइन नहीं है भाई, ये एक्चुअल में आपका IR ब्लास्टर है। तो अगर आपने कोई टीवी वगैरह कंट्रोल करना है तो नॉर्मली मोबाइल फ़ोन को आप इस तरह करके करते हैं ना, और उनके ऊपर होता है। टेक्नो काफ़ी टाइम से बैक पे दे रहा है, और अब आपने अगर कोई भी चीज़ करनी है आप इस तरह करेंगे, आप AC भी इससे चला सकते हैं, TV वगैरह भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर आपकी जो दूसरी स्पीकर ग्रिल है वो मौजूद है, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फ़ोन की एक मेजर हाईलाइट है। उसकी रीज़न ये है कि ये ना सिर्फ 1.5K और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बल्कि ये जो डिस्प्ले है काफ़ी हाई एंड डिस्प्ले है। मतलब ये है कि इसके अंदर आपको जो बेजल्स हैं वो एक मॉडर्न, जो मैं कहूँगा अपर मिड रेंज मोबाइल फ़ोन है उस वाले मिल जाते हैं। ब्राइटनेस इसकी हमने कम की हुई है ताकि आपको नज़र आ सके। मैं फुल भी दिखाता हूँ, ये कैमरे को तंग करने लग जाती है, फुल ब्राइटनेस के ऊपर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, तो मैं ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ। बट यहाँ पर जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उससे भी हम मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड है। यहाँ पर जो कलर्स आते हैं वो भी काफ़ी सॉलिड है, और अगर आप इसकी डिस्प्ले की सेटिंग के अंदर चले जाते हैं तो आप सेटिंग्स को अपने हिसाब से भी मूव अराउंड कर सकते हैं। इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट मोड दिया गया है जो कि ओरिजिनल कलर का है, जिसमें आपको कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर आपको पंची कलर्स चाहिए, आपको वो एमोलेड से फुल फ़ायदा उठाना है, तो आप ये ब्राइट कलर्ड के ऊपर इसको मूव कर सकते हैं, और आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर कलर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। पर्सनली मुझे ब्राइट कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो हमने इसको ओरिजिनल के ऊपर मूव किया। तो जब आप ब्राइट कर देते हैं ना, डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा एनहांस लगती है। अच्छा, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, वो मीडियाटेक का हीलियो G100 अल्टीमेट है। अब अगर आप इसको एक आम बंदे के लिए पूछते हैं तो एक सादे G100 और एक G100 अल्टीमेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब एक आम बंदा नहीं बता सकता कि फ़र्क है, आप गेमिंग की सेटिंग से नहीं बता सकते फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है ज़रूर। G100 अल्टीमेट जो है वो जो प्रोसेसर है उसका Antutu का स्कोर ज़्यादा आता है। नॉर्मली Antutu स्कोर जो है वो G100 का 4,20,30 के करीब आता है, G200 जो है वो 4,40,000 के करीब का स्कोर देता है, और G100 अल्टीमेट जो है वो 4,60,000 के करीब का स्कोर दे रहा है। तो ये थोड़ा सा Antutu का स्कोर ज़्यादा देता है। रियल लाइफ के अंदर क्या फ़र्क पता लगेगा, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर आप G200 और G100 अल्टीमेट को कंपेयर करते हैं तो कुछ केसेस में G200 हल्का सा बेहतर है, कुछ केसेस में G100 बेहतर है। अल्टीमेट वाला फ़र्क नहीं है, आम बंदे को नहीं पता लगेगा। गेमिंग की अगर आप बात करते हैं, हमने PUBG के ऊपर ट्राई करके देखी है, स्मूथ के ऊपर ये एक्सट्रीम फ्रेम रेट दे देती है, और उसके बाद फिर आप अगर आप HDR तक जाते हैं तो वहाँ पर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाता है। दैट बेसिकली मीन्स कि जो G200 की सेटिंग थी एग्जैक्टली वही सेटिंग्स आपको गेमिंग के अंदर देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर कोई सरप्राइज नहीं है। UFS 2.2 की स्टोरेज इसके अंदर लगाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करते हैं तो ये चीज़ मैं बताते हुए खुश हो रहा हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो टेक्नो का Spark 40 Pro Plus था वो वाले सारे AI के फीचर्स डाल दिए गए हैं। पहले ये AI के फीचर टेक्नो ने कैमन सीरीज़ के अंदर दिए थे, और अब ये फीचर्स जो हैं स्पार्क पे भी आ गए हैं। तो एला वॉइस जो कि इनका स्मार्ट असिस्टेंट है, कॉल असिस्टेंट जिसके थ्रू आप कॉलिंग में लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वैसे ट्रांसलेशन असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, AI नोट, AI सबटाइटल, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। आप वीडियो देख रहे होते हैं और ये लाइव कैप्शंस जो है ये जनरेट करने लग जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर किसी वीडियो में सबटाइटल नहीं भी है या किसी मूवी में सबटाइटल नहीं भी है आपके पास, ये खुद डिटेक्ट करके बना देता है, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है। वॉलपेपर जनरेटर वगैरह है। तो एसेंशियली जितने भी AI के फीचर टेक्नो की हाई एंड डिवाइसेस में आ रहे थे वो सब इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यार यहाँ पर ड्यूल स्पीकर सिस्टम्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और प्राइस टैग का आइडिया नहीं है, बट जो इर्द-गिर्द मार्केट से खबरें आ रही हैं ना, ऊपर वाला स्पीकर जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, नीचे वाला स्पीकर जो है वो पावरफुल है। वही यूजुअल अफेयर है जो कि आपको दूसरे फ़ोन्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो अगेन मैं ये कहता हूँ भाई, अगर ड्यूल स्पीकर डालने हैं ना तो अब 2025 आ गया है, दोनों स्पीकर बराबर होने चाहिए। ये जो छोटा वाला स्पीकर है ना ऊपर, इससे निकल आए, मतलब इसकी जगह फिर सिंगल ही डाल दो, वो मज़ा नहीं आता उस चीज़ का ना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो टेक्निकली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बैक पर ट्रिपल कैमरा डिज़ाइन है और फ्रंट पर एक कैमरा, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक्चुअल में 2 कैमरे हैं। फ्रंट का 13 है, बैक का 50 है। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। बैक कैमरा से अगर आप डे टाइम शॉट्स लेते हैं तो ये जो डे टाइम शॉट्स हैं ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, और आपको जो इनमें क्लीनलीनेस है वो नज़र आती है। हाउएवर जैसे ही आप इनको जूम इन करना शुरू कर देते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ दोज कैमराज जो कि आपको वाटर पेंटिंग वाला इफेक्ट जो है वो देने लग जाता है। कैमराज में 2 ही ऑप्शन होती हैं, कुछ में तस्वीर फटने लग जाती है और कुछ में ये वाटर पेंटिंग आने लग जाता है। तो इसमें वो वाटर पेंटिंग वाला इफेक्ट जो है वो आने लग जाता है जब आप जूम इन मारते हैं। अगेन बैक कैमरा की जो क्वालिटी है, अगर आप इसको थोड़ी सी भी लाइट दे देते हैं तो काफ़ी डिसेंट है, और तस्वीरें काफ़ी मैं कहूँगा एक्यूरेट निकल कर आती हैं, क्योंकि टेक्नो का एक बहुत बड़ा मसला पीछे ये रहा है कि इनकी तस्वीरें कंसिस्टेंट नहीं होती थी। यानी कि
हल्की सी लाइट चेंज हुई तो तस्वीर बिल्कुल ही किसी और कलर में चली जाती थी। वो मसला हमें बिल्कुल भी इसमें फेस करने में नहीं आया। इनफैक्ट तस्वीर को अगर आप मतलब अपलोड करना चाहते हैं सीधा सोशल मीडिया के ऊपर तो ना सिर्फ आप कर सकते हैं बल्कि इसके ऊपर वो अच्छा रिजल्ट भी प्रोवाइड कर देंगी। वीडियो मोड की अगर आप बात करते हैं तो ये हमने शाम में खींची है वीडियो, और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही है। तो ओवरऑल जो वीडियो का रिजल्ट है वो भी काफ़ी सॉलिड है। डे टाइम हो या अगर थोड़ी भी बाहर रोशनी हो तो उसके अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर जाता है। कुछ केसेस के अंदर ये चीज़ हमने ज़रूर नोटिस की है कि जो फ्रंट कैमरा है उसमें हमें रिजल्ट ज़रा ज़्यादा बेहतर देखने को मिले हैं एज़ कम्पेयर टू द बैक कैमरा, जो कि एक अजीब चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगाया हुआ है, फ्रंट सिर्फ 13 मेगापिक्सल का है। लो लाइट फोटोग्राफी की अगर आप बात करते हैं तो लो लाइट इज़ एन एरिया जहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी रीज़न ये है कि लो लाइट में जहाँ पर दूसरी कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल जवाब दे जाते हैं, इसका जो नाइट मोड है वो ना सिर्फ अच्छे तरीके से काम करता है बल्कि बिल्कुल अंधेरे वाले एनवायरनमेंट में भी आपको एक काफ़ी यूजेबल रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी हमें काफ़ी पसंद आई है। इसके अंदर ये AI स्टूडियो भी अवेलेबल है, तो आप चीज़ों को AI एक्सटेंडर के थ्रू एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और भाई ज़रूरत भी पड़ने वाली है क्योंकि बैक कैमरा के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। सुपर नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, AI कैम सब कुछ अवेलेबल है। वीडियो के अंदर 2K वीडियो रेजोल्यूशन फ्रंट और बैक पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है, 45 वाट की चार्जिंग है, जो कि इस प्राइस रेंज में अब काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड हो चुका है। ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि टेक्नो इज़ अ ब्रांड जो कि पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज में ना स्टैंडर्ड बनाता है कि क्या होना चाहिए। इसको देखकर ही हम देखते हैं कि अच्छा कोई मोबाइल फ़ोन अच्छा वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो उस लिहाज से ना सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन अपने प्राइस कैटेगरी में काफ़ी सॉलिड है, अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको 256 GB लेना है तो ये वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस भी हो सकती है, क्योंकि थोड़े से 3-1 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चेंगे बट आपको स्पेक्स जो हैं वो 256 GB के साथ देखने को मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फ़ोन के रिलेटेड अपने ओपिनियन भी मुझे बता दीजिएगा। पर्सनली मुझे ये जो ब्लू कलर है थोड़ा ज़्यादा लगा है, मतलब मुझे इसका जो ब्लैक या वाइट वाले कलर्स हैं ना वो ज़्यादा पसंद आते, बट अगर आपको कलर्स पसंद आते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि इस ब्लू के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।